वेलकम, नमस्कार, जय जोहार। दिल्ली आईएएस एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसको हम सीजी व्यापम के नाम से जानते थे, वो अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल सीजीएसएसबी हो चुका है। और इसके द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाने हैं उनके लिए एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके राजपत्र में डॉक्यूमेंट प्रकाशित हुआ है। उसी को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं पूरी जानकारी देने के लिए, ताकि जो भी प्रतिभागी हमारे एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग व्यापम के, जो वनडे एग्जाम होते हैं, एक दिन में होता है, और एमसीक्यूज पैटर्न में जो होता है, फिर सीधा फाइनल सिलेक्शन होता है मेरिट के बेसिस पे। तो जो प्रतिभागी हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये वीडियो हो सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब आप तो ये जानते होंगे कि सीजीएसएसबी इसलिए गठित किया गया ताकि जो क्लास 3 और क्लास 4 के पोस्ट है उसको भरा जाए, रिक्रूट किया जाए। तो जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया उसमें आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए अभियांत्रिकी सेवा लिखा हुआ है तृतीय श्रेणी के लिए। पहला कॉलम में दिया है पोस्ट का नेम, पद का नाम क्या है, फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और फिर रिमार्क क्या है। मतलब आप जानते होंगे कि 100 क्वेश्चन आते हैं व्यापम जो भी एग्जाम लेती थी उसमें, अब ये लेंगी तो 100 क्वेश्चन ही आएंगे। तो उसमें ये बता दिया गया है कि भाग ए अनिवार्य कॉमन, मतलब इसमें हिंदी लैंग्वेज भी दिख सकता है आपको, इंग्लिश लैंग्वेज भी दिख सकता है, जीएस भी दिख सकता है, कंप्यूटर भी दिख सकता है, ऐसा है। और जो भाग बी होगा, पार्ट बी होगा, वो जो उनका सिलेबस होगा, जैसे सिविल के लिए मान लीजिए सब इंजीनियर की भर्ती हो रही है तो सिविल का सब्जेक्ट होगा, मैकेनिकल के लिए है तो मैकेनिकल, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो इंजीनियरिंग वालों के लिए है जो व्यापम भर्ती लेगी, उसमें एक उप अभियंता है, सब इंजीनियर है। अब ये तो जान रहे होंगे, सिविल के लिए, विद्युत के लिए, यांत्रिकी के लिए है, वही कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और माइनिंग के लिए। इन सब के लिए उस जिसमें है, जैसे सिविल में है तो सिविल में इंजीनियरिंग वो होना चाहिए, बीई बीटेक बोलते हैं, या फिर 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। फिर सिलेबस क्या होगा, तो 100 क्वेश्चन होंगे, आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें इनका सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होगा। जैसे अब तक एग्जाम हुआ उसकी अगर मैं बात करूं तो 25-75 का रहा है। अब कोई एग्जाम होगा फिर से आगे चल के और कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट एकदम विस्तृत मिले डिटेल्ड में, तो मैं आगे चल के बात करूंगा। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों के लिए है। फिर जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और जो ग्रेजुएट है, स्नातकोत्तर और स्नातक वालों के लिए है। एक पोस्ट है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है, असिस्टेंट मैनेजर, सहायक प्रबंधक। वहीं सहायक श्रम अधिकारी होता है, जानते होंगे आप, लेबर डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट लेबर ऑफिसर है, ठीक। फिर है लेबर इंस्पेक्टर, लेबर सब इंस्पेक्टर। फिर है एडीओ, सुने होंगे, एग्जाम हुआ था अभी 2024 में। सहकारिता निरीक्षक, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है। फूड इंस्पेक्टर जानते होंगे आप, मंडी इंस्पेक्टर अभी एग्जाम हुआ था। पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए सुपरवाइजर का है। स्पोर्ट्स ऑफिसर है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, ऐसे बहुत सारे ये दिए हुए हैं। इसमें जो मांगा गया है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो जहां पर होगा स्नातक होगा, या जहां पर मांगा जाएगा वो स्नातकोत्तर होगा। कॉमन होगा, कोई स्पेशल सिलेबस इसमें नहीं होगा। कहने का मतलब इसमें जीएस आपको दिखेगा, मैथ्स दिखेगा, रीजनिंग दिखेगा, कंप्यूटर दिख सकता है, हिंदी लैंग्वेज दिख सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज दिख सकता है। कॉमन सिलेबस होगा इन सब के लिए। बताने के लिए, यही बताने के लिए मैं ये लेके आया हूँ। मतलब कई प्रतिभागियों का रहता है कि हम इसकी ही तैयारी करेंगे, तो आप समझ सकते हो, सब सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं। अगला अगर आप देखें तो अगला इसी में ही, मतलब सब ग्रुप बना के दूसरे में दिया हुआ है शीघ्र लेखक। ये जानते होंगे आप, उनके लिए जो जो क्वालिफिकेशन है, कॉमन सिलेबस इसमें भी होगा, मैथ्स रीजनिंग होगा, भाषा में हिंदी इंग्लिश होंगे, जीएस वगैरह होगा, कंप्यूटर वगैरह होगा। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3, ये सब के लिए। उसका जो सब ग्रुप 3 है, इसमें देखिए केमिस्ट, केमिस्ट के लिए एक तो विश्वविद्यालय में एमएससी रसायन में उनका होना चाहिए, स्नातकोत्तर, आप समझ गए होंगे, रसायन में विश्वविद्यालय से पढ़ा हो, स्नातकोत्तर हो। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हो वो। अब इसमें आपको 2 पार्ट में दिखेगा पूरा सिलेबस।
पार्ट अ या ये जो है वो कंपलसरी है, फिर से वही जीएस हो सकता है, उसमें मैथ्स हो सकता है, भाषा हो सकते हैं, लेकिन जो इनका पार्ट बी होगा वो रिलेटेड होगा। जैसे केमिस्ट के लिए होगा तो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब वो कितना आएंगे वो जब इसमें रिक्रूटमेंट के लिए जब आएगा या कोई नया डॉक्यूमेंट आएगा तब हम बता पाएंगे, क्योंकि एक नया आप बोल सकते हैं रिफॉर्म्स है बोल सकते हैं। फिर जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए है तो उसमें सेम कहानी जैसे मैंने आपके केमिस्ट के लिए बताया। इसके अलावा उसी में सहायक प्रोग्रामर के लिए बताया गया है मत्स्य निरीक्षक, क्योंकि इसमें भी फिशरी से रिलेटेड आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सब है उसमें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक ग्रंथपाल ट्रांसलेटर, अनुवादक हो गया, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान है। ये सब चीज में आपको कॉमन सिलेबस दिखेगा और उसके अलावा एडिशनल सिलेबस भी दिखेगा जो उससे रिलेटेड है। फिर अगला कहानी है शैक्षणिक सेवा के लिए, मतलब वर्ग 3 के शिक्षक जिसको असिस्टेंट टीचर बोलते हैं, फिर वर्ग 2 है टीचर बोलते हैं, और लेक्चरर है मतलब जो एजुकेशन से है, स्कूल एजुकेशन से है। तो जो असिस्टेंट टीचर होते हैं उसके लिए दे दिया गया है कि वो उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। फिर कॉमन सिलेबस है नॉर्मली जो होता है, जबकि जब टीचर का आप देखेंगे सिलेबस तो ये फिर दो पार्ट में बांट के मिलेगा। एक तो जो कॉमन सिलेबस है वो मिलेगा, और दूसरा जो है जैसे एसएसटी होता है, साइंस होता है, वो सब चीज आपको दिख जाएगा। वैसे लेक्चरार में होता है एक कॉमन सिलेबस रहेगा, और इसके अलावा जैसे फिजिक्स में लेक्चरार का रिक्रूटमेंट हो रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है, मैथ्स में हो रहा है, तो वो सब चीज आपको दिखेंगी इसमें। ये एजुकेशनल है मतलब शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। फिर वर्दीधारी सेवा लिखा हुआ है जिसमें मिलता है क्या वर्दी, जैसे है उप निरीक्षक है, सूबेदार है, प्लाटून कमांडर है, या उनसे रिलेटेड उसके इक्विवेलेंट जितने भी पोस्ट है इसमें। फिर बताया गया है कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और जो भी डिपार्टमेंटल जो भी फिजिकल वगैरह होगा वो सब चीज एक कॉमन सिलेबस होगा, कोई स्पेशल सिलेबस नहीं होगा। मतलब वही फिर से मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, भाषा, कंप्यूटर, ये सब चीज आपको मिलेगी। इसके अलावा आरक्षक, परिवहन आरक्षक, आबकारी आरक्षक जितने भी है इसमें फिर से वही कहानी मिलेगा आपको। मान्यता प्राप्त से ये दिया हुआ है 12th पास होना चाहिए, और फिर शारीरिक वही फिजिकल होगा। जो विज्ञान एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्टाफ नर्स की भर्ती होता है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक होता है, ऐसे भर्ती होता है। इसमें देखिए फिर से दिख रहा है आपको इसका जो सिलेबस होगा वो एक तो कॉमन होगा, फिर से मैथ्स, रीजनिंग, भाषा, कंप्यूटर, जीएस जो भी रखना चाहे, और पार्ट बी जो होगा वो उससे रिलेटेड होगा। जैसे नर्सिंग है तो नर्सिंग से रिलेटेड सिलेबस रखा गया है, ये सब आपको मिलेगा। फिर सहायक मानचित्रकार करके अभी पोस्ट आया है, जान भी रहे होंगे अब, जिसका एग्जाम भी होना है, तो उससे रिलेटेड ये सब चीजें दिया गया है। फिर से इसमें कॉमन सिलेबस होगा और एक इनका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। अनुरेखक करके आया, हैंड पंप तकनीशियन का एग्जाम हो चुका, ये सब चीजें एग्जाम दी गई है जिसमें आपको मिलेगा कॉमन सिलेबस, और उसके अलावा जो उनका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मिलेगा। काम का ये है, दिख रहा होगा आपको पटवारी, इसमें जो होता है वो कॉमन सिलेबस ही होता है। जैसे पटवारी का एग्जाम है, अमीन का एग्जाम है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, छात्रावास अधीक्षक है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो होता है, इनके लिए कॉमन सिलेबस होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 12th पास होना चाहिए। जैसे छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया है, अमीन के लिए केवल 12th पास मांगा गया है। वही पटवारी के लिए 12th पास के साथ साथ कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। कॉमन सिलेबस होगा, लेकिन पिछला प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। हम ही बात कर लेंगे जो अब तक पिछला प्रीवियस ईयर पेपर हुआ उसमें किस किस टाइप का वेटेज रहा है सब्जेक्ट का। अगर आपको वो जानकारी चाहिए रहेगा तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पर डिटेल में बात कर सकूं कि पिछला जो पेपर हुआ है, जैसे अमीन का पिछला पेपर हुआ है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज था। क्योंकि कॉमन सिलेबस है तो सिलेबस तो वही रहने वाला इन फ्यूचर, आगे अमीन का जब भी रिक्रूटमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लूंगा। फिर वाहन चालक चतुर्थ श्रेणी का है, ये सब चीज में वो दिया गया है कि कॉमन सिलेबस ही होगा। बाकी लाइसेंस वाइसेंस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ड्राइवर है, उसके लिए काम का है। तो ये 23 जून 2026 को राजपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है कि जो आगे CGSSB जो है वो जिस पैटर्न पे एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है, जितने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसको लेकर,
तो एक बेसिक जानकारी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं इसको लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि कई ऐसे पोस्ट है जिसमें कॉमन सिलेबस होंगे, जिसमें 12th पास मांगा है या तो फिर मांगा है क्या, ग्रेजुएशन। तो इसमें कॉमन सिलेबस होगा। कॉमन सिलेबस का मेरा मतलब ये है मैथ्स पढ़ना ही होगा आपको, रीजनिंग पढ़ने ही होंगे, भाषा में हिंदी और इंग्लिश पढ़ने ही होंगे, कंप्यूटर का नॉलेज आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा जीएस में छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ना होगा, इंडिया का जीएस पढ़ना होगा। ये कॉमन सिलेबस है। तो जो भी प्रतिभागी 12th के बेसिस पर, जैसे पटवारी का एग्जाम होता है, छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम होता है, ये पढ़ना चाहते हैं तो उस कॉमन सिलेबस को उठा के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएट हैं वो भी इस कॉमन सिलेबस के बेसिस पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बाकी जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसके लिए कॉमन सिलेबस तो होगा ही होगा, इसके अलावा एडिशनल सिलेबस भी है उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो भी व्यक्ति, क्योंकि वैकेंसीज आने वाली है बहुत सारी, क्योंकि अभी 26 का कैलेंडर चल रहा है, अगले साल फिर 27 का कैलेंडर आ जाएगा CGSSB का, तो आपको बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जिसमें कॉमन सिलेबस है, सिमिलर टाइप का पोस्ट है, तो उसमें एक ही एग्जाम होगा अलग अलग वैकेंसीज के लिए। जैसे मैं कई वीडियो में भी बोल चुका हूं आपको कि जैसे PSC रिक्रूट करती बहुत सारे एग्जाम का एक ठो एग्जाम लेती है, जिसको स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन बोलते हैं। बाकी रैंक के हिसाब से आपको पोस्टिंग अलॉट होता है। सिमिलर टाइप का यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसको लेके आने का मेन पर्पस था कॉमन सिलेबस पर आपको काम करने। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।